दर्शकों नमस्कार, मैं प्रभाकर द्विवेदी और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। इस वक्त की बड़ी खबर और दुखद खबर कर्नाटका से है। नहीं रहे बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली बनाने वाले एस.एम. कृष्णा। ऐसा था उनका राजनीतिक सफर। उनके राजनीतिक सफर के बारे में जानेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद चल हाजिर होंगे। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, बेरोजगारों के लिए खुशखबरी। जी हाँ, ई कॉमर्स के क्षेत्र में एक अनोखा खोज। फास्ट स्टोर। घर बैठे फोन घुमाकर लखपति करोड़पति बने। ना सुना ना सुनेंगे, सपना नहीं हकीकत है। घर बैठे कोई भी सामान बुक कर 1 घंटे में मंगवाएं। अनेकों पुरस्कार संग मासिक सैलरी पाएं। अधिक जानकारी के लिए www.faststoreincome.com पे आएं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप सभी को बता दें कि कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री, विदेश मंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल एस.एम. कृष्णा का निधन हो गया है। सोमवार देर रात करीब 2:45 पर बेंगलुरु स्थित अपने घर पर उन्होंने अंतिम सांस ली। वे 92 साल के थे। उनके पार्थिव शरीर को आज मद्दूर ले जाया जाएगा। कर्नाटक सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री के निधन पर 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। इस दौरान राज्य में कोई समारोह या जश्न नहीं मनाया जाएगा। उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। अब बात करते हैं कि मैसूर में हुई स्नातक की पढ़ाई। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। एस.एम. कृष्णा का जन्म 1 मई 1932 को कर्नाटक के मांड्या जिले के सोमनहल्ली में हुआ था। उनका पूरा नाम सोमनहल्ली मलैया कृष्णा है। एस.एम. कृष्णा के पिता का नाम एस.सी. मलैया है। कृष्णा ने अपनी स्नातक की पढ़ाई मैसूर के महाराजा कॉलेज से की, फिर बेंगलोर के सरकारी कॉलेज से कानून की डिग्री ली। उच्च शिक्षा के लिए वे अमेरिका गए। वहां से स्नातक करने के बाद उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कानून में शिक्षण शुरू किया। अमेरिका में उनकी सक्रिय राजनीति में रुचि जगी। वहां उन्होंने जॉन एफ कैनेडी के राष्ट्रपति चुनाव का प्रचार किया। अमेरिका से लौटने के तुरंत बाद 1962 में उन्होंने कर्नाटक विधानसभा का सदस्य चुना गया। 29 अप्रैल 1964 को प्रेमा के साथ उनका विवाह हुआ था। आगे आप सभी दर्शकों को बता दें कि एस कृष्णा का राजनीतिक कैरियर किस तरह की थी। तो आप सभी को बता दें कि एस.एम. कृष्णा साल 1999 से 2004 के बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे और वर्ष 2004 से 2008 तक महाराष्ट्र के राज्यपाल रहे। 22 मई 2009 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कृष्णा को केंद्रीय कैबिनेट में शामिल किया और 23 मई 2009 को विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी। मार्च 2017 में एस.एम. कृष्णा कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। 2023 में सरकार ने एस.एम. कृष्णा को पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया। कृष्णा ने 1962 में मद्दूर विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जीत हासिल करके चुनावी राजनीति में अपना करियर शुरू किया था। कांग्रेस में शामिल होने से पहले वे प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से दर्शकों नमस्कार जुड़े थे। कांग्रेस से तोड़ा था 50 साल का पुराना नाता। मार्च 2017 में उन्होंने कांग्रेस से अपना करीब 50 साल पुराना नाता तोड़ लिया और भाजपा में शामिल हो गए। जनवरी 2017 में उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा देते हुए कहा कि पार्टी इस बात को लेकर असमंजस की स्थिति में है कि उसे जन नेताओं की जरूरत है या नहीं। बता दें कि कृष्णा के परिवार में उनकी पत्नी प्रेमा और 2 बेटियां सांभवी और मालविका हैं। अमेरिका राष्ट्रपति कैनेडी ने की थी कृष्णा की तारीफ। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। पद्म विभूषण एस.एम. कृष्णा ने आधी सदी तक चले अपने राजनीतिक कैरियर में राज्यपाल, विदेश मंत्री और मुख्यमंत्री सहित केंद्र और राज्य स्तर पर कई शीर्ष पदों पर काम किया। लेकिन घरेलू राजनीति में गहराई से उतरने से पहले उन्होंने एक कानून के छात्र के रूप में अमेरिका के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और उनकी सराहना किसी और ने नहीं बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एम कैनेडी ने की थी। आगे आपको बता दें कि 1960 में डेमोक्रेटिक नेता कैनेडी राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ रहे थे। उस समय अमेरिका में 28 वर्षीय ला के छात्र एस.एम. कृष्णा ने जॉन एफ कैनेडी को पत्र लिखकर भारतीय अमेरिकियों के वर्चस्व वाले क्षेत्रों में उनके लिए प्रचार करने की पेशकश की। अगले साल ही कैनेडी राष्ट्रपति चुने गए और वह युवा छात्र भारतीय छात्र कोई और नहीं उन्हीं का एस.एम. का योगदान रहा जिसे राष्ट्रपति भुला नहीं पाए। आगे आप सभी दर्शकों को बता दें कि 19 जनवरी
1961 को लिखे एक पत्र में कैनेडी ने कृष्णा को एक पत्र लिखा और कहा, मुझे उम्मीद है कि ये कुछ पंक्तियां अभियान के दौरान आपके प्रयासों के लिए मेरी हार्दिक सराहना को व्यक्त करेगी। मैं अपने सहयोगी के शानदार उत्साह के लिए बहुत आभारी हूं। मुझे केवल इस बात का खेद है कि मैं डेमोक्रेटिक टिकट के लिए आपके द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्य के लिए व्यक्तिगत रूप से आपको धन्यवाद नहीं दे पाया। ये बात अमेरिका के राष्ट्रपति ने कही थी। तो ये थी इनकी छवि, जो बेबाक तरीके से देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी जान पहचान बनाए थे और लोगों की सेवा किए थे, जो आज अब हमारे बीच में नहीं है, जो राजनीति के क्षेत्र में एक बहुत ही बड़ा अपूरणीय क्षति है जो कभी पूरा नहीं किया जा सकता। तो इस तरह की खबरों पे हम बने रहेंगे, लेकिन लेंगे आप सभी से विदा, मिलेंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ। तब तक हमें दीजिए इजाज़त और आप बने रहिए फास्ट न्यूज़ इंडिया पे।